ऑपरेटर सेक्शंस। सो नाउ गाइस, इस ऑपरेटर सेक्शन में हम देखने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स और ऑपरेंड एंड ऑपरेटर इन एक्सप्रेशंस। अब आप लोग बोलेंगे सर ये क्या नई चीज है, ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास, ऑपरेंड क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैं आपको हर एक चीज अच्छे से डिफाइन करूंगा, आपको हर चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑपरेंड हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे भी आप ये सारी चीजें भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपको मैं बाद में डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये लाइन तो आपने पढ़ी हुई है ना। अगर मैं बोलूँ एक वेरिएबल मेरे पास और उसका नेम है ओपी इक्वल टू 80 द साइन ऑफ प्लस एंड 90। अब ऑपरेंड क्या होता है हमारे पास, ये समझो। ऑपरेंड है हमारे पास ये जो 80 है, ये जो फर्स्ट लेटर है मेरे पास, ये देखो, ये जो फर्स्ट है मेरे पास 80, ये है मेरा ऑपरेंड। ठीक है, एंड द सेकंड इज, ये भी मेरा क्या है, ऑपरेंड। ये दोनों क्या है मेरे, 80 भी मेरा ऑपरेंड है एंड 90, बोथ आर ऑपरेंड। सो नाउ द कॉल्ड इज, ये जो ऑपरेटर है ये क्या है मेरे पास, प्लस, दिस प्लस का साइन, ये क्या है, ऑपरेटर। It is operand, it is also operand and it is operator। अगर मैं आपको ये देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल है मेरे पास। ये देखें, ये तो हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहां से अगर मैं हटा दूं इसको, तो अभी आपने चेक किया क्या हुआ, मेरे पास एरर आ गया। अब ऑपरेटर हमारे पास क्या वर्क करता है कि दो चीजों को आपस में मिलाना है। जिस तरह मैंने आपको पिछला बताया था, कॉन्कैटिनेशन, आपस में दो चीजों को मिलाना, तो किसके जरिए से हो रहा था, इस ऑपरेटर के जरिए से। अगर मैं इस ऑपरेटर के जरिए को हटा दूंगा तो मेरे पास एरर शो कर देगा। समझ आई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, नाउ कंबाइन ऑल दिस थिंग, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, सो इट इज मेकिंग एक्सप्रेशंस। अगर मैं इन तीनों चीजों को कंबाइन कर देता हूं, ऑपरेटर को और ऑपरेंड को, देखो ये दो ऑपरेंड है मेरे पास और ये एक ऑपरेटर है, इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं सारी चीजों को, तो मेरे पास बन जाते हैं एक्सप्रेशंस। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है। नाउ द टर्न इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस हमारे पास आ चुकी है। हमारे पास सबसे पहले ये बात आप समझ लो, 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स एंड लास्ट इज टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब ये हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। अगर मैं आपको वन बाय वन सारे ही समझाता हूं, ठीक है, कोड बाय कोड, हम एग्जाम्पल भी देखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले है असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे इजी एग्जाम्पल दे रहा हूं, वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं उसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी अगर मैं ऊपर ही आपको दिखाऊं, यहां पे जो हमने वेरिएबल असाइन किया हुआ है, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, वार का नेम, वेरिएबल का नेम ओपी, असाइन करने के लिए जो मैंने इसको वैल्यू असाइन की है 80 और 90 क्या है इसकी वैल्यू, एंड इट इज वेरिएबल नेम, इट इज वेरिएबल वैल्यू। लेकिन इन दोनों को असाइन करने के लिए मैंने क्या यूज किया, ये ऑपरेटर, तो ये भी क्या है, ये हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। यही तो बात हो रही है नीचे। ये अगर आप देखो, वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं उसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और मजे की बात यह है कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज भी कर चुके हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे यूज किया है, तो ये आपको नहीं पता था कि इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, सो जो जो चीज बताता जा रहा हूँ आपको अपने पास सारी नोट कर लेनी है, ताकि आपको कभी भी आगे कोई भी चीज याद ना आए तो आपके पास वो लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर, इट इज ऑपरेंड, इट इज वेरिएबल नेम and it is assignment operator. All right? अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूं अनकमिट। ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका मैंने नेम है वेरिएबल नेम, एंड इट इज वैल्यू इज हसन।
सो वेरिएबल जो मैंने असाइन किया वो किसकी मदद से किया, इसकी मदद से। अगर मैं यहां से इसको हटा ही दूं तो मेरे पास फिर एरर आ जाएगा। तो यही तो ऑपरेटर का काम है कि एरर को सॉल्व करना, कि आप जिन दो चीजों को मिला रहे हो किस तरह असाइन कर रहे हो अपने वेरिएबल को, ये डिक्लेयर करना किसका काम है, असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये बिल्कुल आसान था। आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हार्डर चीजें आती रहेंगी, पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, सो नाउ द टर्न इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब समझे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकली ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल और वैल्यूज। टाइप्स ऑफ मैथमेटिकली ऑपरेशंस। हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो हम यूज करते हैं मैथमेटिकली ऑपरेशंस के लिए। अब ये क्या होता है और हमारे पास कितनी टाइप्स हैं इसकी, तो अगर मैं आपको स्कूल लाइफ में ले जाऊं तो आपको पता होगा 9, मैट्रिक्स, 7, 8, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 चीजें तो आपने पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोडिंग में एक और चीज भी होती है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस हमारे पास क्या होता है, आपको एडिशन तो पता है कि दो नंबर्स को आपस में ऐड करना। अगर मैं बोलूं 10 प्लस 10, सो इट इज एडिशन। ठीक है, अगर मैं बोलूं 10 माइनस 10 तो आप बोलेंगे सर इट इज सब्ट्रैक्शन। अगर मैं बोलूं 10 मल्टीप्लाई 10 इट इज मल्टीप्लिकेशन, एंड 10 डिवाइड 10। अब मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ये होता है हमारे पास कि अगर हम डिवाइड करते थे दो अल्फाबेट्स को, ठीक है, मैंने 10 को डिवाइड किया 2 से, अब मेरे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। अगर मैं डिवाइड करता 2 को 9 से तो मेरे पास एक रिमाइंडर बच जाता, 2 4 8, एक रिमाइंडर बच जाता। तो जो रिमाइंडर हमारे पास होता है उसे हम कोडिंग की दुनिया में बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, सो नाउ द टर्न इज एग्जाम्पल। अनकमेंट ऑल कोड, वार ए असाइनमेंट ऑपरेटर 10, वार बी इक्वल टू 20, वार एड जिसमें मैंने ए और बी को प्लस करवा लिया। ठीक है, ए प्लस बी। तो अगर मैं अब आपसे इसका आंसर पूछूं तो आप मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, 10 प्लस 20 क्या होगा, 30। अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं, मैं टर्मिनल ओपन करता हूं। ठीक है, और हमारी फाइल का नाम क्या है, operator.js, नॉट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे आप देख लो हमारे पास क्या आ चुका है, 30। द आंसर इज 30। अभी आप बोल रहे होंगे सर ये आप क्या इजी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है बेटा, अभी आप लोगों को चीजें आसान लग रही होंगी, आगे जाके आपको सारी चीजें हार्ड लगने वाली हैं। तो हमें बेसिक से पढ़ना है ताकि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। हमें इस जावास्क्रिप्ट कोर्स को सबसे बेहतरीन कोर्स बनाना है। ठीक है, सो अब मैं इस वाले एग्जाम्पल को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। अब इसका हम आंसर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, 20 माइनस 10, तो आप बोलेंगे सर जाहिर सी बात है 10, हिट एंटर, 10 आ चुका। ठीक है, मैं हर एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करवानी होगी तो हम किस तरह करवाएंगे, देखें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ई और एक वेरिएबल क्रिएट किया एफ और एक वेरिएबल क्रिएट किया MUL, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं वेरिएबल का। इसके बाद मैंने क्या किया, ई मल्टीप्लाई एफ। अब अगर आप बोलेंगे सर ये मल्टीप्लाई ये किस तरह का आ रहा है, तो भाई ये कोडिंग में और हमारे पास लैपटॉप में इसी तरह का होता है। तो आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ ऐड प्लस करोगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका भी आंसर देख लेते हैं। सो नाउ ऑल्सो इज 30। ठीक है, हमने इसको भी बंद कर दिया। अब हम लास्ट डिवीजन की एग्जाम्पल देखते हैं और इसके बाद हम लास्ट एग्जाम्पल कौन सी देखेंगे, मॉड्यूलस की। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं 48 डिवाइड बाय 8, आपका साथ साथ मैथ का भी एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो इट इज 6। अब लास्ट मॉड्यूलस है हमारे पास, इसको मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, और ये आ गया मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस का साइन हमारे पास किस तरह का होता है देख लो। मॉड्यूलस का साइन जो परसेंटेज होती है ना, आप शिफ्ट के साथ 5 प्लस करोगे तो ये हमारे पास मॉड्यूलस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने 15 को परसेंट निकालना है कितना। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, मैं नोड ऑपरेटर करता हूं, नाउ इट इज 5। ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर बचा जो उसने हमें रिटर्न कर दिया है।
सो गाइस आई होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर भी अच्छे से समझ आ गया होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी सारी बेसिक चीजें हैं, अगर आपको बेसिक आपके अच्छे होंगे तो आपको आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नाउ द टर्न इज ट्रिकी क्वेश्चंस। अब आपको बड़े आसान लग रहे थे ना, अब मैंने आपका ट्रिकी क्वेश्चन रखा है आपके सामने, अब आप बताना इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई, आपको बहुत आसान क्वेश्चन लग रहे थे ना वो वाले। अब ये बताओ, मेरे पास एक हसन है मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर, जिसको मैंने डिवाइड करवाया है 5 से। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ, 5 सेकंड आपके पास। 5 4 3 2 1। अब हम इसका आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। जिसने हमारी शुरू से वीडियो देखी है उसको ये आंसर पता होगा कि भाई इट इज नॉट अ नंबर। अगर हम दो नंबर को आपस में डिवाइड करवाते हैं जब भी तो हमें आंसर मिलेगा, लेकिन ये तो नंबर है ही नहीं। ये क्या है? इट इज स्ट्रिंग। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो ये इन दोनों का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मैं आपको बोलूंगा भाई अली है, अली को आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आप कर सकोगे? नहीं कर सकते। नंबर को नंबर से कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम नंबर से नहीं कर सकते। अगर मैं आपको इसका आंसर भी दिखाऊं, नोड ऑपरेटर, सो आपके सामने आ चुका है NaN। इट इज नॉट अ नंबर, ये एक नंबर नहीं है। ठीक है भाइयों, दूसरी एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। हमारे पास है 0.1 प्लस 0.2। इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब ये हमारे पास है 0.1 0.2। इसको मैं रन करता हूं। ओ भाई साहब 0.3000000004। अब ये क्या हो गया? अब बोलेंगे सर ये क्या है? तो अब ये हमारे पास इस तरह होता है कि जब हम डेसिमल्स को आपस में प्लस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। तो यहीं पे हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक मेथड होता है टू फिक्स का। जब हम आगे स्ट्रिंग को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम आगे ये सारी चीजें ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। टू फिक्स्ड, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा वेरिएबल का नेम है op1। मैं क्या करता हूँ डॉट टू फिक्स, देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास आ गया टू फिक्स्ड। अब टू फिक्स क्या करता है, अगर मैं वापस टर्मिनल ओपन करूँ तो ये आपको दिख रहा है मेरे पास कितने सारे नंबर आ गए। डेसिमल के बाद कितने सारे नंबर आ गए। अब डेसिमल के ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बड़ा 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 बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूँ यार पॉइंट के बाद सिर्फ दो नंबर आए, तो मैं क्या करूंगा, टू फिक्स को बोलूंगा कि भाई ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, इसके आगे आपको सिर्फ दो डिजिट लाना है। मैंने इसको लिख दिया 2 एंड नाउ आई अगेन नॉट ऑपरेटर। अब देख रहे हो आप 0.30 आ गया, हट गया सब कुछ। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे पॉइंट के बाद 4 नंबर चाहिए, तो अभी आप देखना नोड ऑपरेटर हिट एंटर। अब मेरे पास कितने आ गए? 3000, 4 नंबर आ चुके हैं। तो टू फिक्स का मेथड हमें किस तरह काम आता है, कोई भी हमें नंबर रिजॉल्व करवाना है, कोई बड़ा नंबर आ रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ भाई उसको सिर्फ दो डिजिट आप दो, बस दो डिजिट से ज्यादा पॉइंट के बाद नहीं आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, टू फिक्स का मेथड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वार op2 इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई हसन। वापस आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अब तो आपको आंसर आना चाहिए यार। बिल्कुल इजी, आपके सामने क्या आएगा आंसर, इट्स अगेन नॉट अ नंबर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग को हम ना मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ना प्लस करा सकते हैं, ना माइनस करा सकते हैं। सही है भाइयों। सो नाउ द टर्न इज कंपैरिजन ऑपरेटर। हमारे पास कौन सा नंबर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर। हम कौन कौन से देख चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हम देख चुके हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर हम देख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो अब ध्यान से समझना, कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो होते हैं हमारे पास जिसको आपस में कंपेयर किया जाए। ठीक है, मींस आपने देखा होगा 10 इक्वल टू 10, तो हम ये क्या कर रहे हैं, 10 को 10 से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, एंड अगर ट्रू नहीं है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, एंड हमारे पास ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज होती हैं इन जावा स्क्रिप्ट। और आपको ये बात याद रखनी है, जब भी आप कंपैरिजन मेथड यूज करोगे वो आपको सिर्फ दो वैल्यूज ही रिटर्न करेगा, या तो ट्रू एंड या तो फॉल्स, बस। इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं बताएगा वो आपको। गॉट इट? कंपैरिजन ऑपरेटर अच्छे से समझ आ गया।
अब मुझे एक चीज को कंपेयर करवाना है, मैं बोलता हूँ कि भाई हसन इक्वल है अली के, तो क्या हसन इक्वल हो सकता है अली के? अली अपनी जगह राइट है, हसन अपनी जगह राइट है, तो अली अलग है, हसन अलग है, तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 5 इक्वल टू 5, तो आप बोलोगे यस इट इज राइट, 5 इक्वल है 5 के। और अगर मैं बोलूँ 50 इक्वल टू 100, तो इट इज नॉट राइट, 50 इक्वल है ही नहीं 100 के, तो ये क्या है? नॉट इक्वल है। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं। अब हमारे पास क्या होती है? ट्रूथी वैल्यूज एंड फॉल्सी वैल्यूज। अगर ये कहीं भी आप देख लो 100, तो ये क्या हमारे पास ट्रू वैल्यू है, 3.14 हमारे पास ट्रू वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास ट्रू होती है, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी मैंने पास किया हुआ है अल्फाबेट्स, ये भी मेरे पास ट्रू वैल्यू है, ये भी ट्रू वैल्यू है, और ये अगर मैं प्लस करवा रहा हूँ ऑपरेटर के जरिए, ये भी मेरे पास ट्रू वैल्यू है। अब समझो कि फॉल्स वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है। अगर मेरे पास जीरो वैल्यू आ रही है कहीं भी, तो ये मेरी क्या है? फॉल्स वैल्यू है। अगर मैं इसको लॉक करवा के भी देखूंगा तो मेरे पास रिटर्न क्या आएगी? फॉल्स वैल्यू आएगी। अगर मेरे पास -0 आती है मेरे आंसर में वैल्यू, इसको मैं लॉक करवाऊंगा तब भी मेरे पास आएगी फॉल्स वैल्यू। और कहीं कहीं आप देखते हो कि यहाँ पे अगर मैं लॉक करवा दूं console.log एंटी स्ट्रिंग, और अभी आप जरा चेक करना, ठीक है, रन, कुछ भी नहीं आया मेरे पास, देख रहे हो? तो ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ फॉल्स वैल्यू। और ये हमारे पास अनडिफाइंड क्या होती है? वो भी फॉल्स वैल्यू होती है। नॉट अ नंबर, वो भी हमारे पास फॉल्स वैल्यू होती है। अब आपको ये पता चल गया ट्रूथी वैल्यू कौन सी होती है और फॉल्सी वैल्यू कौन सी होती है, ठीक है। अब अगर मुझे किसी भी वैल्यू को आपस में कंपेयर करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? सवाल आपसे है, ठीक है। नाउ 3 2 1 इनफ। आप बोलेंगे सर, अगर अभी जाहिर सी बात है, अभी ऊपर आपने बताया किसी वैल्यू को कंपेयर करवाना है तो इजी है, 10 इक्वल टू 10। बट अगर मैं आप बोलूं कि ये आप रॉन्ग है, आप क्यों रॉन्ग है? कि हम जब स्कूल लाइफ में और हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, किसी भी दो वैल्यू को हमें आपस में कंपेयर करवाना होता था तो हम इक्वल टू का साइन लगा देते थे। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो तो यही है कि किसी भी वैल्यू को अगर असाइन करवाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इस इक्वल टू की। तो मतलब जावा स्क्रिप्ट में जब हम इसका यूज करते हैं इक्वल टू का, ये तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर की जगह नहीं दे सकते। तो अब अगर मुझे किसी वैल्यू को कंपेयर करवाना है तो मैं क्या करूंगा? तो नाउ द सॉल्यूशन इज, जावा स्क्रिप्ट ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमें किसी भी दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करवाना हो तो हम डुअल इक्वल टू का यूज करेंगे। मतलब कि देखो, एक इक्वल टू ये रहा, अगेन इक्वल टू। अगर अब मुझे किसी भी वैल्यू को कंपेयर करवाना है, जैसे 5 इक्वल टू 5, मुझे अब यूं कंपेयर करवाना पड़ेगा। मैं सिंगल इक्वल टू नहीं दे सकता। मैं अगर सिंगल इक्वल टू दूंगा तो ये तो इसको लगेगा कि ये एक वैल्यू असाइन की गई है, मुझे एक नंबर असाइन किया गया है, तो मुझे असाइन तो नहीं करवाना, मुझे तो कंपैरिजन करवाना है कि भाई 5 बराबर है 5 के या नहीं, ये बताओ, ठीक है। और ऐसा मैंने नहीं बोला भाई, ऐसा जावा स्क्रिप्ट बोलती है, ओके। तो अब हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब इस एग्जाम्पल में मैंने सारी कंडीशंस रख दी हैं। ऑल इन वन एग्जाम्पल इज दियर, जिसमें हम देखेंगे क्या ये वैल्यू उस वैल्यू के बराबर है नहीं है। और ये हमारे पास क्या होता है, शिफ्ट के साथ आप जब 1 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू हमारे पास होता है नॉट ट्रू, ठीक है, कि ये बराबर नहीं है। ये तो इसके बराबर है, मैं बोलूं कि 50 नॉट इक्वल टू 100, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, क्योंकि ये क्या है? नॉट इक्वल। मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है कि भाई ये नॉट इक्वल है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो आपको पता ही होगा, लेस देन, ग्रेटर देन। अब ये क्या है? लेस देन तो है, इसके साथ ये क्या? इक्वल टू। अब ये क्या है? ग्रेटर देन तो है, इसके साथ इक्वल टू। ये ट्रिपल इक्वल टू क्या है? तो अब देखो, मैं एग्जाम्पल के साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, साथ साथ हम एक देखते जाएंगे अपना हमारा आंसर क्या आ रहा है। मैंने क्या लिखा है? 5 इक्वल है 5 के। तो आप बताओ क्या आंसर राइट है या रॉन्ग है? इट इज ट्रू, 5 इक्वल है 5 के, सही है। कभी भी ये नहीं कर देना एक इक्वल नहीं लगा देना भाई, कभी भी एक इक्वल नहीं लगाना, वो हमें एरर दे देगा।
देख रहे हो यहाँ पे एरर हमारे पास आ चुका है, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इस असाइनमेंट, वो इसको असाइनमेंट समझ रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने आपको यही बताया था। तो जब भी हमें कंपैरिजन करवाना होगा हमें दो इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा, अब वो हमें एरर नहीं देगा, इट इज ट्रू। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, इसको मैं बंद कर रहा हूं। नीचे console.log 20 बराबर बराबर है 5 के, क्या ये ट्रू है? इट इज फॉल्स। जाहिर सी बात है, क्या 20 5 के बराबर है? नहीं है। ठीक है, नीचे चलते हैं। चलो, एक क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, क्या हसन बराबर है 6 के? सो जल्दी से आंसर चाहिए। नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हसन को क्या मैं कंपेयर करवा सकता हूँ नंबर से? नहीं करवा सकता। अब ये हमारे पास आ गया है बिल्कुल टाइट क्वेश्चन, console.log 15 नॉट इक्वल टू 5। अगर मुझे किसी भी चीज को नॉट इक्वल टू करना है तो मैं क्या करूंगा? एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, ये मेरा बन गया नॉट इक्वल बन गया मेरा। ठीक है, ये क्या था? डबल इक्वल टू हमारे पास होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, और एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? नॉट। ठीक है, कि ये इसके बराबर नहीं है। मैंने यही लिखा है 15 5 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है? ट्रू है। जाहिर सी बात है ट्रू है, 15 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, नीचे हम चलते हैं। अब ये हमारे पास आ चुकी है अच्छी बात, console.log 25 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आपकी टेस्टिंग हो जाएगी कि आपने जो पिछले हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं, डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, डेटा टाइप्स 2 पढ़ा है, तो आपने उसमें क्या समझा। अब इसका बताओ आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, फॉल्स? 25 हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग है, और ये हमारे पास क्या है? नंबर। तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा? फॉल्स रिटर्न होगा। और क्या रिटर्न होगा? क्यों? क्योंकि 25 इक्वल नहीं है 5 के। सही है। लेकिन अगर अभी आपको मैं आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, अब यहां पे मेरे पास है क्या 2 बराबर बराबर है 2 के, लेकिन ये क्या है? स्ट्रिंग है। अब देखना क्या भंडाएगा, इट इज नाउ कॉल्ड ट्रू। अब बोलेंगे सर आप ये क्या सीन है, ये तो स्ट्रिंग था और एक नंबर था, तो ये आपस में ट्रू किस तरह होगा? तो यही तो बात है, यही तो बात है। ये देखो, हमें कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको मैं डाउन करता हूं थोड़ा सा। हमें जब कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना था तो हमने क्या लगाया? डबल इक्वल टू। ठीक है, अभी सिर्फ समझना, हमने क्या किया, जब हमें कंपेयर करवाना था दो वैल्यू को, तो हमने 2 लगा दिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक और भंड है, यहाँ हमारे पास आ चुकी है टाइप। हमारे पास स्ट्रिंग क्या है? टाइप है। नंबर क्या है? टाइप है। बुलियन क्या है? टाइप है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप कंपेयर तो करो, इसके बाद एक और इक्वल टू मैंने लगा दिया, 3 इक्वल टू मैंने इस पे लगा दिए। मैं यहां से हटा के देखो, 1 इक्वल टू, 2 इक्वल टू, तीसरा इक्वल टू, मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। देख लिया आपने, कोई एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने इसको बोला कि भाई आप कंपेयर तो करो, साथ साथ आप इसकी डेटा टाइप भी चेक करो कि भाई इसकी डेटा टाइप और इसकी डेटा टाइप क्या सेम है या नहीं। नहीं है तो आप रिटर्न फॉल्स करो, और अगर दोनों की डेटा टाइप सेम है तो आप रिटर्न क्या करोगे? ट्रू। अब देखना अब हमें क्या देगा वो। मैं से हटा रहा हूं, इधर 2 मैंने कर दिए और यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब देखना ऊपर मेरे पास ट्रू आएगा, नीचे मेरे पास फॉल्स आएगा। अभी आप चेक करना, लेट चेक इट। नोड ऑपरेटर्स, अब आपने देख लिया, पहला वाला हमारे पास आया ट्रू और दूसरा वाला हमारे पास आया फॉल्स। पहले में ट्रू क्यों आया? हमने सिर्फ यहाँ पे कंपेयर करवाया है, क्या 2 बराबर है 2 के, उसने सिर्फ नंबर को देखा, उसने टाइप को नहीं देखा। लेकिन मैंने नीचे क्या किया? मैंने नीचे 3 इक्वल टू लगा दिए, 1 2 और 3, कि भाई आप ये देखो कि 2 के बराबर है, तो अब आप डेटा टाइप भी देखो कि इसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, इसकी डेटा टाइप क्या है? नंबर। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, इसी वजह से उसने हमें फॉल्स रिटर्न किया है। ठीक है, तो अब समझ आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है, पहले बहुत आसान लग रहा था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर एक और एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, console.log अली इक्वल 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 है अली के। अब बताओ ये क्या ट्रू है? अब तो आप बोलोगे सर ट्रू है, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों के डेटा टाइप भी सेम है और ट्रिपल इक्वल टू लगा हुआ है, तो इट इज नाउ फॉल्स। देख लिया आपने, ये भी मेरे पास फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जावा स्क्रिप्ट इज अ कैश सेंसिटिव।
क्योंकि देखो इसका पहला लेटर क्या है मेरे पास, कैपिटल। अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं और इसका क्या है स्मॉल, इसको भी कैपिटल कर देता हूं और इसको भी मैं कर देता हूं कैपिटल, तो अब आप देखना मेरे पास आएगा ट्रू। ठीक है। सो भाई जावा स्क्रिप्ट बहुत सोच समझ के पढ़नी पड़ती है, उसमें काफी एरर्स आ जाते हैं, काफी समझना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूं। ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव। स्मॉल लेटर एंड लार्ज लेटर दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। हालांकि ये अली और ये अली सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है केस सेंसिटिव का डिफरेंस है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, इस वजह से उसने हमें फॉल्स रिटर्न किया था। ठीक है। अब मैं इन सबको कर देता हूँ कमेंट, ताकि हम नीचे वाली एग्जाम्पल को देख सकें। ठीक है। और भाइयों मैं आपको हर एक चीज समझा रहा हूँ, कोई भी चीज में अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है कंसोल डॉट लॉग 50 लेस देन 30। क्या 50 छोटा है 30 से? अब मुझे बताओ क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? जाहिर सी बात है फॉल्स है, क्योंकि 50 क्या छोटा है 30 से? नहीं, 50 तो बड़ा है 30 से। अब मैं इसको ये करता हूँ कंसोल डॉट लॉग 30 बड़ा है 50 से, अब भी मेरे पास क्या आएगा? आप बोलेंगे सर अभी भी फॉल्स आएगा, क्योंकि 30 भी छोटा है हमारे पास 50 से। सही है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, 30 बड़ा है हसन से। अब बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा? अब यहाँ पे आपकी बात आ जाएगी नॉट अ, यहाँ पे तो मुझे एरर दे दिया उसने, भाई ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, हसन इज नॉट डिफाइंड। देख रहे हो, उसने बोल दिया भाई हसन डिफाइंड ही नहीं है, आप ये क्या दे जा रहे हो, बिल्कुल बेकार आपने हरकत की, इसको हटा ही दो। ठीक है। नीचे यहाँ पे हम आते हैं, अब हमारे पास आ गया लास्ट एक दो एग्जाम्पल है जो ट्रिकी है। ठीक है। मैंने क्या इसको बोला, हमने यहाँ पे ग्रेटर देन तो देख लिया था कि 30 ग्रेटर है 50 से, कि 30 बड़ा है 50 से। ठीक है, ये तो है रॉन्ग। अब नीचे मेरे पास आता है क्या 30, अगर मैं पहले अभी इक्वल टू हटा दूं, हटा दिया मैंने बोला 30 बड़ा है 30 से। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं और ऊपर वाले सारे बंद कर दूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैंने कर दिया कमेंट। ठीक है। मैंने बोला क्या 30 बड़ा है 30 से, तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। क्यों भाई? 30 बड़ा ही नहीं 30 से, 30 तो बराबर है 30 के। तो कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई एक चीज बराबर है उसके, तो अब मुझे दो चीजें चेक करवानी है। यहाँ पे दो चीजें चेक हो रही हैं। ये क्या हो रहा है कि बोल रहा है कि देखो भाई अगर 30 बड़ा है 30 से, तब तो आप उसको चेक कर लो, इसके अलावा इक्वल भी देखो कि 30 के बराबर है या 30 के बड़ा है। हमने दो इक्वेशन इसमें दी हैं। ठीक है, दो कंडीशन हमें यूज करनी है। देखो आप इसमें, अब मैं क्या करता हूँ, अगर अब मैं इसको नॉट ऑपरेटर करूंगा तो अब मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों ट्रू रिटर्न किया? 30 बड़ा तो नहीं है 30 से, लेकिन 30 क्या है, इक्वल है 30 के। समझ रहे हो? अभी आप ये नहीं बोलना सर आपने इधर एक इक्वल टू लगाया है, एक इक्वल टू इसलिए लगाया है क्योंकि ग्रेटर देन के साथ लगाया है। अगर अभी मैं इसको अलग रखूंगा तो यहाँ पे मुझे अगेन एरर आ जाएगा। ठीक है, आ गया एरर, तो अब मैं इसको वापस कर देता हूँ ग्रेटर देन के साथ। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 10 लेस देन 20। ये तो हमारे पास सही है, 10 क्या है, लेस देन है 20, ये भी सही है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 इक्वल है 20 के। इसने क्या किया, इसने दोनों में से पहले एक कंडीशन चेक कर ली। इसने देखा कि यार 30 क्या छोटा है 20 से, तो सुना ठीक है भाई जाने दो ये सही है। उसने दूसरे को चेक ही नहीं किया, इसने देखा ही नहीं कि भाई बराबर है या नहीं है, उसने ये देख लिया कि हाँ 20 से छोटा है, सही जाने दो। अगर मैं यहाँ पे इसको बोल दूं, अब देखना अब मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी इसने ट्रू रिटर्न किया था ना, अब मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 10 इधर क्या सिचुएशन है, 10 बड़ा है 20 से, तो क्या ये क्या सही बात है? बिल्कुल गलत है। मैं अगर बोलूं 10 बड़ा है 20 से, क्या आप मानोगे? क्या आप मानोगे? आप बोलोगे नहीं सर 10 बड़ा नहीं है 20 से। इसके अलावा मैं अगर बोलूं कि 10 बड़ा तो नहीं है 20 से, लेकिन क्या बराबर है, तो आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, 10 20 के बराबर हो भी नहीं सकता और ना 10 बड़ा हो सकता है 20 से। तो ये अभी मैं इधर से हटाता हूँ और यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ। तो सर आप बिल्कुल सही हो, यहाँ पे आएगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे आगे मेरे पास फॉल्स, क्योंकि 10 20 से बड़ा भी नहीं है और ना ही 10 इक्वल है 20 के। ठीक है। सो गाइस ये सारी एग्जाम्पल मैंने चुन चुन के आपके लिए रखी थी ताकि आपको एक एक चीज समझा सकूं। उम्मीद है कि आपको कंपैरिजन ऑपरेटर भी अच्छे से समझ आया होगा।
लेकिन अगर अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ नहीं भी आ रही, 70 से 80% समझ आ रहा है, तो ये भी बहुत है। हम आगे जब प्रैक्टिस करते जाएंगे, हर एक एक चीज़ देखेंगे, असाइनमेंट भी करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो नाउ द टर्न इज स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर, तो भाइयों मैंने उस दिन आपको बताया था कि दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी बताया था कि कॉन्केटिनेशन। अगर डेटा टाइप्स 2 में अगर हम पिछले चले जाएं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कॉन्केटिनेशन, कि ये जो हमारे पास ऑपरेटर है, इस स्ट्रिंग को आपस में मिलाने के लिए जो हमने यूज किया था, इसको बोलते हैं क्या है हम, ऑपरेटर, कॉन्केटिनेशन। तो जब हमें दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना होता है, तो हम इस प्लस के साइन को यूज कर सकते हैं। और बाकी हमारे पास कॉनकैट का मेथड भी होता है, जिसको हम स्ट्रिंग के चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग का पूरा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर हमारे पास, उसमें हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। सो नाउ सी द एग्जांपल। अनकमेंट कर देता हूं, var con इक्वल टू हेलो con1 वर्ल्ड। अब आप मुझे जल्दी से जवाब दो, इसका क्या आएगा? ये क्या आएगा, सिर्फ हेलो आएगा या सिर्फ वर्ल्ड आएगा या हेलो वर्ल्ड पूरा आएगा? जल्दी से जवाब दो, हम चेक भी कर लेते हैं साथ साथ आंसर इसका। हमारे पास क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। क्यों हेलो वर्ल्ड आएगा? क्योंकि इसको हमने इसमें सेव करवाया हुआ है और इसको भी हमने इसमें सेव करवाया हुआ है, और हमने क्या करवाया, दो स्ट्रिंग को आपस में प्लस करवा दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब ये तो मुझे एक ही वर्ड लग रहा है, अगर अब मुझे गैप चाहिए तो मैंने आपको एक और जुगाड़ बताया था पाकिस्तानी है, जुगाड़ लगाएंगे, तो ये करके हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर ये नहीं देना तो हम ये भी इसको कर सकते हैं, यहां से हटा के मैं यहाँ पे इधर ऐड कर सकता हूँ इसको यूं, ठीक है, और यहाँ पे एक मैं लगा दूं प्लस का साइन, अब मेरे पास गैप आएगा, हेलो वर्ल्ड आ गया गैप यहाँ पे, सही है। अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। अभी हम सिर्फ स्ट्रिंग को ऐड करवा रहे हैं, कॉन्केटिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास स्ट्रिंग का जो मेथड है कि स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करवाना। नाउ हाउ आर यू गाइस, con1 con2 con3, ये भी हमारे पास सारे एक साथ लिखे हुए आएंगे क्योंकि हमने इसमें गैप नहीं दिया। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, हवारा यावा, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। इसको भी हम पाकिस्तानी जुगाड़ के सिलसिले से भी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये बताओ हमें क्या लिखा हुआ है, हाउ आर यू गाइस, ठीक है। ये हमने स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन भी करवा लिया है, हमने स्ट्रिंग मेथड भी देख लिया, ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेटर भी हमने देख लिया है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी देख लिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी देख लिया है, ठीक है। हमने 4 ऑपरेटर्स हम देख चुके हैं। स्ट्रिंग तो हमारे पास बिल्कुल इजी था, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाकी आगे स्ट्रिंग का जब चैप्टर आएगा तो उसमें हमें काफी और चीजें भी कवर करनी है। अब मैं नीचे चलता हूँ, नीचे हमारे पास क्या है, सो भाई हमारे पास आ चुका है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। इट इज more important thing. So there are 3 logical operators: logical and operator, logical or operator, and the last is logical not operator. अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये कहता है कि आपने मुझे बहुत कंडीशंस दी हैं, बहुत कंडीशन मतलब आपने मुझे 2 कंडीशन दी हैं, ठीक है। और अगर आपकी दोनों कंडीशन सही होती हैं तो ही मैं आपको ट्रू रिटर्न करूंगा, एल्स मैं आपको फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। लॉजिकल ऑपरेटर भाई बहुत गुस्से में ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर मैंने आपको 2 कंडीशन दी है, कि मैंने इसको बोला 20 बराबर है 20 के, एंड मैंने एक और एग्जांपल दी इसको 40 बराबर है 40 के, ठीक है। इसने पहले ये देखा 20 बराबर है 20 के, और इसने देखा 40 बराबर है 40 के, जब भी वो मुझे फिर रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मैं आप इसको दे देता कि ये कि 30 बराबर है 40 के, तो इसने ये तो देखा ट्रू है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया इसने देखा फॉल्स है, तो मुझे क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। भाई लॉजिकल एंड ऑपरेटर भाई हमारे पास थोड़े से बदमाश है, वो बोलते हैं मुझे दोनों चीजें ट्रू चाहिए, अगर आप मुझे एक भी चीज फॉल्स दोगे तो मैं आपको फॉल्स रिटर्न करवा दूंगा। ये हमारे पास होता है लॉजिकल ऑपरेटर, जो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखने वाले हैं। तो अब हम पहले लॉजिकल एंड को एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, देन आगे हम लॉजिकल और की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब ये देख लो हमारे पास लॉजिकल एंड क्या होता है, ये ऊपर मैं आपको दिखा चुका हूं, ये एंड का साइन, ठीक है।
अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं तो मेरे पास एरर आ गया, ठीक है। लॉजिकल एंड क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, दो कंडीशंस को चेक करना। पहली कंडीशन भी राइट होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन भी राइट होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। अब ये एंड कहाँ से आएगा, जब आप शिफ्ट के साथ 7 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया एंड। अब ये क्या बोल रहा है कि देखो भाई ए बड़ा है 0 के, इसने देखा ए बड़ा है 0 के, सही है, ट्रू है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, बी बड़ा है 0 से, बी क्या हमारे पास 40, इसने बोला हाँ भाई बी भी बड़ा है 40 से। बी क्या है, बी भी बड़ा है 0 से, क्योंकि 40 ग्रेटर देन 0, तो मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू है। देख लिया भाइयों, दिस इज ट्रू। मैं इसको बंद करता हूँ, ये कंडीशन मैंने चेक कर ली है। अब मैं नीचे देखता हूँ, अब ये देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये इसका जवाब आपको देना है। a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 40, कंसोल डॉट लॉग a ग्रेटर है 0 के, बिल्कुल सही है। 20 बड़ा है 0 क्या बोलोगे, सही है सर। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, b छोटा है 0 से, क्या 40 छोटा है 0 से, जवाब दो मुझे इसका। नहीं है ना, 40 0 के बराबर नहीं है, ना ही छोटा है, तो क्या ये तो फॉल्स हो गई मेरी वैल्यू अब। लेकिन ये तो ट्रू थी, इट इज ट्रू वैल्यू। अगर मैं आपको याद करूं एंड मैं आपको दिखाऊं, ये तो ट्रू है एंड ये मेरी फॉल्स है। अब मेरे पास रिटर्न क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। अब अगर आपने ऊपर पढ़ाया है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई हमारे पास जो एंड भाई जो है ये है थोड़े बदमाश। ये बोलते हैं कि मुझे ये वैल्यू भी ट्रू दो, ये वैल्यू भी ट्रू दो, जब भी मैं आपको ट्रू रिटर्न करूंगा, वरना आपको मैं क्या करूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर्स, तो देख लिया भाइयों, दिस इज फॉल्स, उसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया है। और अगर मैं पहली ही वैल्यू अगर उसको फॉल्स दे दूं, अगर मैं पहली बोल दूं, देखो मैंने इसको बोला ए छोटा है 0 से, और मैं दूसरी कंडीशन इसको दे रहा हूं ट्रू। अब इसको उलट करते हैं, ट्रू फॉल्स, ये वाली फॉल्स रख दी मैंने कंडीशन और ये वाली ट्रू रख दी। अब देखना ये इतने बड़े बदमाश भाई हैं हमारे एंड ऑपरेटर, ये सेकंड वैल्यू देखेंगे ही नहीं। जैसे उसने देखा कि पहली वैल्यू इसने फॉल्स है तो वो दूसरी वैल्यू देखेगा ही नहीं। देखो नाउ आंसर इज फॉल्स। एंड ये मेरी बात याद रख लो, एंड ऑपरेटर जो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है, ये हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर, अगर इसकी पहली ही वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो वो दूसरी वैल्यू को देखेगा ही नहीं, ठीक है। पहली वैल्यू ही इसकी अगर फॉल्स होगी तो वो दूसरी वैल्यू चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। और अगर पहली वैल्यू इसकी राइट होगी और सेकंड फॉल्स होगी तब भी वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। समझ लिया आपने लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सो नाउ द टर्न इज लॉजिकल और ऑपरेटर। अब लॉजिकल और ऑपरेटर ये कहता है कि आपने मुझे बहुत कंडीशन दी हैं और अगर आपकी एक कंडीशन भी सही होती है तो मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा, लेकिन अगर आपकी दोनों कंडीशन ही गलत होती हैं तो जाहिर सी बात है मैं आपको फॉल्स रिटर्न करूंगा। लॉजिकल और ऑपरेटर जो है हमारे पास वो थोड़े से रहम दिल वाले हैं, ठीक है। वो हमें दोनों कंडीशन चेक करने का मौका देते हैं कि अगर आपकी एक कंडीशन भी सही होती है तो आपको मैं जाने दूंगा। अब जैसे हम पेपर्स पास करने जाते हैं, ठीक है, हमारे 50 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें से अगर हम 40 भी सही कर देते हैं तो क्या हम पास हो जाते हैं। और अगर कहीं अगर ऐसी स्ट्रिक्टनेस है तो भाई 50 के 50 आपको सही करना है, तो वो कौन है, हमारे लॉजिकल एंड भाई। और लॉजिकल और कौन है, लॉजिकल और वो है हमारे पास जो हमें थोड़ी सी रहमदिली दिखाते हैं, थोड़ा हमारा साथ देते हैं कि भाई 50 एमसीक्यू से 40 भी सही कर दिए तो मैं आपको पास कर दूंगा। ये है हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। और लॉजिकल और ऑपरेटर हमारे पास कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ आपको ये प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। आप शिफ्ट के साथ जब इसको प्रेस करोगे तो ये हमारे पास दो आ गई लकीरें, इतनी सारी आ गई हैं, लेकिन और में कितनी यूज होंगी, सिर्फ दो, ठीक है। लॉजिकल और ऑपरेटर से हम कहते हैं, मैंने इसको बोला वार x इक्वल टू 0, वार y इक्वल टू 8, क्या x बड़ा है 5 से, जवाब दो। x जो है हमारे पास 0 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे तो हमारी वैल्यू हो गई फॉल्स, नहीं 0 बड़ा नहीं है 5 से, ठीक है। लेकिन y बड़ा है 15 से, लो भाई ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास y क्या है 8 है और 15 क्या है
बड़ा है, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। क्योंकि क्यों फॉल्स आया, हमारे पास दोनों कंडीशन ही फॉल्स हैं। अगर मैं सिर्फ एक को भी ट्रू कर दूं तो अब हमारे पास आएगा ट्रू, क्योंकि लॉजिकल और ऑपरेटर बोलता है कि अगर आपने मुझे एक कंडीशन में ट्रू दे दी तो मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब भी आपको सारी चीजें आसान आसान लग रही होंगी, ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, आसान चीजें पढ़ा रहे हैं, हमें तो ये पहले से आती हैं। लेकिन ये आपको आगे जाके बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये जब इक्वेशंस बनती हैं, कंपेरिजन्स होते हैं, हमें ये इक्वेशन लगानी पड़ती है, वो इक्वेशन लगानी पड़ती है, तो इससे अच्छा आपकी बेसिक जब अच्छी होगी तो आपको किसी भी चीज़ में मुश्किल नहीं होगी। नाउ द टर्न इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है बिल्कुल ही अलग है इन दोनों ऑपरेटर से। ये क्या करता है कि जो आपकी ट्रू वैल्यू होती है इसको ये फॉल्स में तब्दील कर देगा, ठीक है, एंड जो आपकी फॉल्स वैल्यू होगी इसको ये ट्रू में रिटर्न कर देगा। इसका काम है हर चीज को उलट करना। मीन्स आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव में कोई है तो ऐसा बंदा होगा जिसको आप कहते हैं क्या होंगे और वो करता क्या होगा। तो समझ आ गई ना भाइयों? सही है, समझ रहे हो, मतलब हर काम उल्टा कर देना। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ये होता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू और इसके आगे मैंने सिर्फ ये लगा दिया तो ये कोडिंग में जावास्क्रिप्ट में वैल्यू बन गई फॉल्स। तो ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बिल्कुल ही उल्टा है। इसको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल को ओपन किया, अभी आप पहले चेक करना वार लॉजिकल नॉट इक्वल टू ट्रू। पहले हमें वो देखो, मैं इसको आपको दिखाता हूं टर्मिनल ओपन करके। आप बताओ क्या आएगा, पहले तो इधर तो कुछ भी नहीं लगा हुआ ना, सिर्फ मैंने क्या किया हुआ है ट्रू को सेव करवाया हुआ, तो जाहिर सी बात है मेरे पास ट्रू ही आएगा। आ गया ट्रू। अब आप जरा चेक कर, नीचे है ट्विस्ट, तो नीचे अब देखना से दोनों चीजें सेम है, ठीक है। ये देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, सब चीजें सेम, बस डिफरेंट क्या है, सिर्फ यहाँ पे मैंने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसकी वजह से मुझे क्या रिटर्न होने वाला है, फॉल्स। देख लिया, इसने ट्रू को कन्वर्ट कर दिया फॉल्स में। तो भाई यही तो है नॉट ऑपरेटर, कि ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देना। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉल्स, अभी आप देखना ये फॉल्स को क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। इसका काम है हर चीज को उल्टा करना, ठीक है। इसने फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर दिया और ट्रू को फॉल्स में, तो इट इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर भी आप लोगों ने देख लिया है, लॉजिकल ऑपरेटर भी देख लिया और ऑपरेटर भी देख लिया है। काफी चीजें हम कवर कर चुके हैं और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या हमने यूज किया है और क्या नहीं। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी हर एक चीज को देखा है। अगर कोई चीज नहीं समझ आई हो तो वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ आपके लिए, लेकिन हमें साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। नाउ रिजॉल्व द क्वेश्चंस विद द यूज ऑफ कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 1, one guy and its age is greater than 18, so he drive the car or bike, else he is not drive the car or bike। अब आप बोलोगे भाई ये क्या नई चीज आ गई है, इफ और एल्स, ये क्या भला है, नहीं भला है ये ठीक है। तो अब ये क्या सीन है, जिस तरह हमने ऊपर कंडीशंस का यूज किया था, कंपैरिजन मेथड और ये सारे ऑपरेटर हमने ऊपर देखे थे, ठीक है। अब हमारे पास है इफ और एल्स कंडीशन, जो हमें आगे भी बहुत काम आएगी। हम आगे अगर बैकएंड पढ़ेंगे या कोई भी चीज करेंगे तो उसमें हमें इफ एंड एल्स की कंडीशन बहुत काम आती है। अब इफ एंड एल्स है क्या, इफ मतलब अगर ये बंदा 18 साल का है या 18 साल से बड़ा है तो आप दिखा दो यू आर एलिजिबल टू ड्राइव द कार और बाइक। अब एल्स क्या है, क्या अगर वो 18 साल का नहीं है या 18 साल से छोटा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव द कार और बाइक, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है, भले हल्का हल्का समझ आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। मैं आपको अभी करके दिखाता हूं, हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ये कमेंट क्या हुआ है, इसको मैं कमेंट करके देता हूं, आपको अगेन करके दिखाता हूं। मैंने लिखा वार और ये एक वेरिएबल का नाम रखा एज इक्वल टू वैल्यू क्या स्टोर करवाई है मैंने 18। अब हम इफ और एल्स की कंडीशन किस तरह लगाएंगे, मैंने अभी आपको बताया ना कि इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब अगर वो इतना है या ये हुआ। मैं अगर ये बोल सकता हूं अगर आज संडे है तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, एल्स मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, समझ रहे हो। अभी हम इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ देख लो मैंने जैसे ही इफ लिखा
तो मेरे पास यहाँ पे आ गया इफ एंड एल्स, सब चीजें आ गई हैं। अभी मैं कुछ भी इनमें से सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैंने राउंड ब्रैकेट बनाया, इफ के बाद राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं एज लिख रहा हूँ। एज कौन सी? जो मेरे वेरिएबल का नेम है। एज बराबर बराबर है 18 के। तो इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, शिफ्ट के बाद आप एरे के ऊपर क्लिक, शिफ्ट के बाद आप कर्ली ब्रैकेट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम करवा देते हैं console.log के भाई अगर एज बराबर है 18 के तो आप क्या दिखाओगे। हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, यू आर एलिजिबल टू ड्राइव द कार और बाइक, ठीक है। ये तो मेरी कंडीशन हो गई अगर 18 साल का है तो। अब अगर 18 साल का नहीं है तो क्या दिखाना है भाई, मैंने बोला एल्स, एल्स के बाद फिर कर्ली ब्रैकेट और console.log, यही वाला कॉपी कर लेता हूं मैं, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, अगर वो 18 साल का नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव द कार और बाइक। अब मुझे आप बताओ कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। अभी हम चेक करते हैं फौरन। यहां पे मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है और अब मैं क्या करता हूं, नोट ऑपरेटर, अपनी फाइल को रन करता हूं यहां पे। तो नाउ सी, यू आर एलिजिबल टू ड्राइव द कार और बाइक, मतलब कि ये बंदा 18 साल का है और ये कार और बाइक चला सकता है। अगर मैं यहां से इसकी एज को कर दूं कम, मैं कर देता हूं 12 ईयर्स। अब बताओ क्या आएगा। अब मैंने क्या लिखा है, अगर इस बंदे की एज बराबर है 18 के तो आप ये दिखाना, वरना आप ये वाली लाइन दिखा देना। अब बताओ क्या आएगा। मैं नॉट ऑपरेटर वापस रन करता हूं। अब देखा आपने, यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव द कार और बाइक, ठीक है। आई होप समझ आ रहा है आपको, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो अगेन वीडियो को प्रीवियस रीड करो एंड एक बार चेक कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज इज ग्रेटर देन 18। क्वेश्चन नंबर 2 में हम दो कंडीशंस का यूज करेंगे, ठीक है। एज इज ग्रेटर देन 18 एंड ड्राइव लाइसेंस इज ट्रू, so he drive the car और बाइक, else he is not drive the car और बाइक। अब इस क्वेश्चन में दो कंडीशन यूज हो रही हैं। पहले वो एज भी चेक करेगा और दूसरा वो क्या देख रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस ट्रू है, जब भी वो चलाने देगा बाइक, वरना एल्स वो आपको बोलेगा कि आप बाइक नहीं चलाओगे, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई है कंडीशन। अब कंडीशन का किस तरह यूज होगा, वार एज इक्वल टू 20, हमने कितनी एज सेव करवाई हुई है इसमें, 20, और ड्राइविंग लाइसेंस मैंने क्या रखा हुआ है, ट्रू, ठीक है। अब हम कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि भाई इफ एज अगर ग्रेटर देन या इक्वल हो 18 के, एक कंडीशन ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस हमने क्या रखा है, ट्रू, कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस में क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो क्या शो कराओगे, यू आर कंप्लीटली फाइन एंड यू आर ड्राइव द ट्रक। अब आप ट्रक चलाओ क्योंकि आप 18 से बड़े भी हो और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ है, तो ट्रक चलाने की तैयारी करो, ठीक है। एल्स में हमने क्या कंडीशन डाली है, एल्स में मैंने बोला है कि बेटा अभी आप छोटे हो, सो जाओ, ठीक है। तो भाई अब कंडीशन को समझे, एक कंडीशन ये है हमारे पास और एक कंडीशन ये है मेरे पास। अगर मुझे दोनों ही ट्रू चाहिए तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर। ये हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास अगर दोनों कंडीशन ट्रू आती हैं, जब भी वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। ट्रू कंडीशन हमारी कौन सी होती है, इफ वाली कंडीशन जो होती है वो हमारी होती है ट्रू, एल्स वाली कंडीशन हमारी होती है फॉल्स, ठीक है। और अगर मुझे, आपसे सवाल है, अगर मुझे दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए थी, या ये वाली या ये वाली, तो मैं कौन सा ऑपरेटर का यूज करता। अब आप जल्दी से बताओ, आपके लिए ये है आंसर, जल्दी बताएं। सर हम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बिल्कुल सही हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर राइट होगी, ट्रू होगी, तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। तो वो कौन सा ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है वो। अगर हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तो हम क्या करेंगे, एंड का ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हमारे पास जो आएगा आंसर वो क्या आएगा। मैं अगेन टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, ठीक है, एंड अगेन रन। अभी वाली कंडीशन हमारी, ठीक है,
नॉट ऑपरेटर। ऊपर वाले को मैं कर देता हूं कमेंट ताकि हमारे पास ऊपर वाला शो ना हो, ठीक है। अगेन मैं इसको CLS करता हूं, CLS मतलब क्लियर, मेरा टर्मिनल क्लियर कर दो। अगेन अब मैं इसको रन करूंगा नोड ऑपरेटर। तो अब देख रहे हो मेरे पास क्या आया है, यू आर कंप्लीटली फाइन एंड यू ड्राइव द ट्रक। तो ट्रक खरीदो और चलाओ, ठीक है। अगर मैं इसकी एज अगेन कम कर दूं, 18 से 16 कर दी है मैंने, तो अब देखना मेरे पास क्या आएगा, बेटा अभी आप छोटे हो, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको अच्छे से कंडीशन समझ आई होंगी, ठीक है। अगर समझ नहीं आई है तो एक बार वीडियो को अगेन रिपीट करें और आराम आराम से समझें कि क्या बात हो रही है, ठीक है। और इसको अपने पास लिखने की कोशिश करें, अपने पास इसको राइट डाउन करें ताकि आपको एक एक चीज समझ आ सके और किसी भी चीज को भूलना नहीं है। हम वेरिएबल्स जो पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप्स पढ़ ली हैं, ऑपरेटर्स जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं, इस चीजों को भूलना नहीं है, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन सा लास्ट है, अगर मैं ऊपर आपको ले जाऊं तो आप यहां पे देखेंगे ये रहा टर्नरी कंडीशनल्स ऑपरेटर। अब ये टर्नरी ऑपरेटर क्या है, ये टर्नरी ऑपरेटर मैं भी आपको समझाता हूं, ठीक है।